ओम नमस्ते। आइए आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। सामवेद का मंत्र है 462। ओम पर्वो महे मतयो यन्तु विष्णवे मरुत्तत्ते गिरिजा एवया मरुत् प्रसर्धाय प्रयज्यवे सुखा दयि तवसि भंददिष्टये धुनिवृत्ताय सवसि। शब्दार्थ को कहा है। एव या मरुत, हे जान प्रक वेदों के जानने वाले मनुष्य, महे बड़ाई के लिए, मरुत तत्व विष्णवे ऋतिजों वाले यज्ञ के लिए, प्र उत्तम सर्धाय बल के लिए, प्रयज्यवे जिससे यज्ञ करते हैं उसके लिए, सुखादय सुखपूर्वक भोग के लिए, कवसे स्फूर्ति के लिए, भंददिष्टये कल्याण सुख संगति के लिए, धुनिवर्ताय चलने फिरने के काम के लिए, सबसे मानस बल के लिए, गिरिजा तुम्हारी प्रार्थनाएं वाणियों में उत्पन्न हुई बुद्धियां तुम्हें उच्च भाव से प्राप्त हों, परंतु उच्च भाव से प्राप्त हों। मंत्र में विशेष प्रकार से चर्चा की गई है। मंत्र में भक्तों के द्वारा भिन्न भिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की जाने वाली प्रार्थनाओं का दिग्दर्शन कराकर यह उपदेश दिया गया है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं संकीर्ण न हो, स्वार्थ के घेरे में न हो कर, बल्कि उच्च भाव को प्राप्त हो, अर्थात उसमें प्राणी मात्र और मानव मात्र के हित निहित हो। प्राणी मात्र और मानव मात्र का हित जिसमें निहित हो, ऐसी प्रार्थनाएं जो है इस मंत्र के माध्यम से की गई हैं कि हमें ऐसी प्रार्थनाएं करनी चाहिए जो हमारे कल्याणकारी हों, प्राणी मात्र के हित के लिए हों। ऐसी प्रार्थनाएं न हो कि जो मैं स्वयं के हित के लिए चाहूं और दूसरे के हित के लिए दूसरे का अनहित करूं। तो नहीं, प्रार्थनाएं वो स्वीकार होती हैं जिसमें हम सार्वभौमिक सर्वभौम सुखिना का पाठ जिसमें हम पढ़ते हैं। जहां पर हम सर्वभौम सुखिना का विचार करते हैं वही प्रार्थनाएं हमारी सफल और सार्थक होती हैं। ये मंत्र बता रहा है कि ज्ञान प्रपद यानी बुद्धिपूर्वक वेदों को जानने वाले मनुष्य, जो बुद्धि के अनुसार वेदों के ज्ञान को समझता है, जानता है, उसकी फिर कहा बड़ाई के लिए यानी प्रशंसा के लिए, उत्तमता के लिए, ऋषियों वाले यज्ञ के लिए जिसमें बड़े बड़े विद्वान लोग यज्ञ में बैठते हैं, ऋषि नियुक्त किए जाते हैं, ऐसे विद्वानों के लिए उत्तम बल और श्रेष्ठ बल हमें प्राप्त हो। बल पाकर के हमें इस प्रकार का अभिमान न हो कि जिस प्रकार से रावण को अभिमान हो गया था, कंस को अभिमान हो गया था। हम बलशाली बने लेकिन उस बल का सदुपयोग करते हुए, अपने से छोटों के हित के लिए उसका कार्य करते हुए, उस बल का प्रयोग करते हुए हम अपने जीवन को आगे बढ़ा। जिससे यज्ञ करते हैं उसके लिए बल प्राप्त करके, और जिससे यज्ञ करते हैं, और यज्ञ केवल हवन नहीं बल्कि जितने भी संसार में शुभ कर्म किए जाते हैं वो सारे यज्ञ के अंतर्गत आते हैं। हम दान करते हैं वो भी यज्ञ है, हम जो है किसी गरीब का हित करते हैं वो भी यज्ञ, किसी दुखियारे का
दुख दूर करने के लिए अपना जीवन लगाते हैं, वो भी यज्ञ है। भूखे को भोजन कराना, प्यासे को पानी पिलाना, राहगीर को राह, भटके हुए राहगीर को राह दिखाना, ये सारे यज्ञ के अंतर्गत आते। तो कहा जिससे यज्ञ करते हैं, बल प्राप्त करके जिससे यज्ञ करते हैं, यानी दूसरे को सुख पहुंचाने का कार्य करते हैं, उसके लिए कल्याण सुख के लिए, जिससे हमारा कल्याण हो। और कल्याण तभी होगा जब हम प्राणी मात्र के हित के लिए कार्य करेंगे, तो स्वतः ही हमारा कल्याण होगा। इसलिए यहां पर कहा गया कि कल्याण के लिए, सुख संगति के लिए, अच्छी संगति के लिए, चलने फिरने के लिए, हमारा शरीर जो है स्वस्थ रहे, जब तक हम जिए तब तक हम चलते फिरते जिए, काम करते हुए जिए, सुकर्म करते हुए जिए। और मानस बल के लिए इस प्रकार से जो है हम अपने जीवन को यदि उन्नतमय बनाना चाहते हैं, सुखमय बनाना चाहते हैं, तो इस प्रकार का बल हमें दीजिए प्रभु, जिससे हम संसार के हित में कुछ कार्य कर सकें, प्राणी मात्र के हित में कुछ कार्य कर सकें। वो बल हमें दीजिए, वो धन हमें दीजिए, वो शक्ति हमें दीजिए, वो सामर्थ्य हमें दीजिए, जिससे हम जो है प्राणी मात्र के हित के लिए कुछ अपना जीवन लगा सकें। ये मानव जीवन मिला है, श्रेष्ठ जीवन इसको कहा गया है। समस्त प्राणियों में मानव को श्रेष्ठ कहा गया है। और यदि ये इस श्रेष्ठता का लाभ नहीं लेता, अपने से छोटों को जो है कष्ट पहुंचाता है, दुख पहुंचाता है, हानि पहुंचाता है, तो फिर मानव जीवन निरर्थक और बेकार। इसलिए मानव जीवन का सार है कि हम अपना शारीरिक बल बढ़ाते हुए, आत्मिक बल बढ़ाते हुए, धन संचय करते हुए उस सब का जो है सदुपयोग करें, नेक कामों में लगाएं, अच्छे कार्यों में लगाएं, उन्नतमय बनाएं, प्राणी मात्र के हित में हम कार्य करें, तो हमारा जीवन सफल और सार्थक होता है। तो ये मंत्र बात बता रहा है कि हमारे अंदर शक्ति हो, सामर्थ्य हो, बल हो, बुद्धि हो, लेकिन उस बुद्धि को हम सदुपयोग करते हुए काम करें, दुरुपयोग न करें। तो हम बुद्धि का ठीक ठीक प्रकार से उपयोग करते हुए, क्योंकि मानव को ही ये शक्ति सामर्थ्य परमपिता परमात्मा के द्वारा मिली हुई है कि एक दूसरे के हित का कार्य कर सकता है, एक दूसरे को सुख पहुंचाने का कार्य कर सकता है। लेकिन आज की व्यवस्था में मानव जो है सारी प्रकृति का उल्लंघन यदि कोई करता है तो केवल और केवल मानव करता है। बाकी जितने प्राणी हैं वो सब अपने अपने जो है नियम और व्यवस्था में रहते हैं। परमात्मा ने जिनको व्यवस्था दे रखी है उसी व्यवस्था के अनुसार वो जीते हैं। लेकिन मनुष्य जो है पर्यावरण को जितना दूषित कर रहा है, संसार को जितना दुखी कर रहा है, वो केवल और केवल एक मनुष्य ही है। इसलिए ये वेद कह रहा है, ये मंत्र कह रहा है कि हम अपने जीवन को उन्नतमय बनाएं और प्राणी मात्र के हित के लिए लगाएं। हम कभी भी किसी प्राणी मात्र का अनहित न करें। तो इस प्रकार से इस मंत्र में ये चर्चाएं की गई हैं कि हम अपने जीवन को सफल और श्रेष्ठ बनाने के लिए उत्तम कार्य करते हुए, उत्तम बुद्धि प्राप्त करते हुए, उत्तम बल प्राप्त करते हुए, उत्तम ज्ञान अर्जित करते हुए इसको सर्वस्व जो है दूसरे के हित में अपना जीवन समर्पित करें, तभी हमारा जीवन सफल और सार्थक होता है। तो आइए आज की चर्चा को यहाँ पर विरमित करते हैं। ओम शांति।